नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीईओ द्वारा छात्रावास अनुदान की जांच का आदेश। अकोला जिला पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का समापन। टावर चौक पर अवैध केरोसिन बिक्री। और पास्टुल पातुर में शालेय बहस के दौरान मारपीट। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग की ओर से अकोला जिले के 57 छात्रावास को 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। सीईओ ने इसकी जांच के आदेश देने के बाद सलीम तथा वाजे के तंबू में घबराहट पैदा हो गई है। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाला मूर्तिजापुर का दलित छात्रावास हीरपुर तथा बाद में अकोट स्थानांतरित किया गया। इस घटना को सिटी न्यूज ने विस्तार पूर्वक प्रसारित किया था। इसके परिणाम स्वरूप सीईओ के सामने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्जुन वाजे तथा समाज कल्याण अधिकारी सलीम की पेशी हुई। इस समय सीईओ ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। जिले के 57 छात्रावास को प्रतिवर्ष 2.5-3 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाता है। सभी आंकड़े संदेहास्पद होने के कारण वाजे तथा सलीम के तंबू में घबराहट फैल गई है। पुलिस मुख्यालय के प्रांगण पर अकोला जिला पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा संपन्न हुई। अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा पीकेवी के कुलगुरु के हाथों विजेताओं को सम्मानित किया गया। अकोला जिला पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का शानदार समापन पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में बृहस्पतिवार को दोपहर 5 बजे संपन्न हुआ। इस समारोह में आईजी मोहन राठौड़, एसआरपी के स्पेशल आईजी श्री प्रशांत बोर्डे, पीकेवी के कुलगुरु डॉक्टर वेंकटराव मायंदे तथा यवतमाल के एसपी श्री शर्मा ये चारों मान्यवर सपत्नीक उपस्थित थे। प्रस्तावना जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने की। खेल प्रतियोगिता में सर्वसाधारण विजेता पद पुलिस मुख्यालय ने हासिल किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट स्पर्धकों को मान्यवर अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, उप पुलिस अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव, शहर तथा जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्थानीय टावर चौक तथा नया बस स्टैंड पर ऑटो वालों को अवैध रूप से ऊंचे दामों पर केरोसिन बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि इस काम को छोटे छोटे बच्चे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पुराना शहर के कुछ इलाकों में अवैध रूप से केरोसिन का भंडारण किया जाता है। इसी जगह से कई लोग केरोसिन खरीदते हैं और ऑटो वालों को अधिक दाम में बेचते हैं। टावर चौक तथा नया बस स्टैंड पर इसी तरह का गोरख धंधा देखने को मिलता है। विशेष बात यह है कि इस धंधे में छोटे बच्चे लिप्त हैं। ये बच्चे 2 महिलाओं की शव पर यह काम कर रहे हैं। इन बच्चों के हाथ में थैलियां पकड़ा दी जाती है जिनमें केरोसिन की शीशियां होती हैं। ये केरोसिन से भरी शीशियां ऑटो वालों को अधिक दाम पर बेची जाती हैं। इसी केरोसिन को ऑटो में डाला जाता है। जिन बच्चों की लिखने पढ़ने तथा खेलने कूदने की उम्र है उन्हें गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। शहर यातायात विभाग के मुखिया ने कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि केरोसिन पर ऑटो चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनने में यह भी आया है कि ऑटो वालों को केरोसिन बेचने वाले इन बच्चों से पुलिस हफ्ता वसूला करती है। पातुर के पास स्थित पास्टुल सिद्धार्थ विहार टेक्निकल विद्यालय के पदाधिकारियों की आपस में मारपीट हो गई। इस घटना में 6 लोग जख्मी हो गए। पातुर से कुछ ही दूरी पर स्थित पास्टुला देहात में सिद्धार्थ विहार टेक्निकल विद्यालय है। इस संस्था के मुख्याध्यापक पद के लिए पिछले कई दिनों से बहस शुरू है। इस जगह 2 गुट होने की वजह से हमेशा दोनों में तू मैं हुआ करती थी। 3 अगस्त को हुई बहस ने मारपीट का स्वरूप ले लिया। इस समय दोनों गुट के लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। संस्था के संचालक प्रभु इंगले तथा अध्यक्ष विष्णुजीत खंडारे ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
इस मारपीट में प्रभु इंगले, शैलेश इंगले, सिद्धार्थ वानखड़े, विष्णुजीत खंडारे, धनोकार तथा प्रतिभा खंडारे जख्मी हो गए। आगे की जांच पातुर पुलिस कर रही है। ठोक, कुंदन लहाने, आकाश खंडारे, अमोल गिरी तथा निशांत वानखड़े उपस्थित थे। अंबड़ में हुई भीषण दुर्घटना में मरने वाले वारकरियों की शासकीय मदद की राशि बढ़ाने के संदर्भ में बालापुर के एसडीओ को एक निवेदन सौंपा गया। बालापुर स्थित भारी बहुजन महासंघ युवक आघाड़ी की ओर से बालापुर के उप विभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। निवेदन द्वारा मांग की गई है कि अंबड़ में हुई दुर्घटना में जिन वारकरियों की दर्दनाक मृत्यु हुई थी, उन्हें 1 लाख की बजाय 5 लाख की मदद दी जाए तथा उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी भी दी जाए। जिस प्रकार रेल दुर्घटना तथा अन्य हादसों में मरने वालों को बड़ी राशि दी जाती है, वैसी मदद इन लोगों को दी जाए। इस समय भारी बमस के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिटी न्यूज से बात करते हुए बालापुर भारी बमस के अध्यक्ष ने अपनी बात कही। ज्या अपघातासंदर्भात आज आम्ही भारी बहुजन महासंघ युवक आघाडी व भारी बहुजन महासंघ तालुक्याच्या वतीने माननीय एसडीओ साहेबांना निवेदन दिले। त्या निवेदनात आम्ही अशी मागणी केली की बुवा या महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा रेल्वे अपघात होतात, जेव्हा जेव्हा इथे बॉम्बस्फोटमध्ये अतिरेकी कारवाया घडतात, त्यामध्ये त्या कुटुंबाला 5-5 लाख रुपये देण्यात येतात। परंतु इथे जे हरिनाम वदणारे लोक आहेत त्यांचा इथे अमानुषपणे अपघात झाला, अपघात करण्यात आला, त्या कुटुंबाला सुद्धा या महाराष्ट्र शासनाने जी 1 लाखाची तुटपुंजी रक्कम जाहीर केली, त्याऐवजी भारी बहुजन महासंघ युवक आघाडी व तालुका आघाडीच्या वतीने आम्ही 5 लाखाची मदत करण्याची मागणी आदरणीय एसडीओ साहब यांच्याकडे केली। व शेगांव शहर के विकास के नाम पर मजाक किया जा रहा है। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देकर विकास कार्य की गति में तेजी लाने के निर्देश देने चाहिए। संत गजानन महाराज की नगरी शेगांव विदर्भ के पंढरपुर के नाम से जानी जाती है। इस शहर में दर्शन के लिए रोजाना हजारों भक्त आते और जाते रहते हैं। शेगांव के महत्व को समझते हुए इस शहर के विकास के लिए शासन ने कई बार निधि भी उपलब्ध कराई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस समय विकास का काम ईगल कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, लेकिन यह कंपनी कछुआ गति से काम कर रही है। काम का स्वरूप भी अत्यंत ही घटिया दर्जे का किया जा रहा है। कई जगहों का काम शुरू करके आधे में ही छोड़ दिया गया है। डिवाइडर के लिए खोदे गए गड्ढों को वैसा ही रख दिया गया है। इस कारण शेगांव, खामगांव, बालापुर, अकोला मार्ग यातायात के लिए सरदर्द साबित हो गया है। संबंधित विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर उचित कदम उठाना चाहिए। जिला परिषद के शिक्षा तथा अर्थ विभाग का महत्वपूर्ण पदभार सभापति श्रीमती जयाते गावंडे ने मान्यवरों की उपस्थिति में ग्रहण किया। इस समय अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला परिषद के शिक्षा तथा अर्थ विभाग का महत्वपूर्ण पदभार सभापति श्रीमती जयाते ज्ञानदेवराव गावंडे ने मान्यवरों की उपस्थिति में स्वीकार किया। भूतपूर्व विधायक श्री नारायणराव गव्हाणकर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। इस पदग्रहण समारोह में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पाताई इंगले, उपाध्यक्ष श्री सुभाष रौंदले, समाज कल्याण सभापति श्रीमती उषाताई मुरल, महिला व बाल कल्याण सभापति श्रीमती आशाताई घाटोले, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदनलाल खंडेलवाल, बंडोपंत पंचभाई, विजय अग्रवाल, विठ्ठलराव सालपीकर, बलदेवराव पलसपगार, रमेश म्हैसने, ज्ञानदेवराव गावंडे, डॉक्टर पाटकर, श्री अढाऊ, अशोक गाडगे, सुमनताई लोखंडे, अशोक सिरसाट, पांडे गुरुजी, हरिभाऊ भालतिलक, प्रदीप देशमुख, जीवन कोकाटे, विठ्ठलराव महल्ले, योगेश बदरके तथा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन श्री प्रकाश अंधारे तथा आभार प्रदर्शन श्री मुकेश गव्हाणकर ने किया। इस समय श्रीमती जयाताई गावंडे ने कहा कि
शिक्षा तथा अर्थ विभाग से संबंधित सभी प्रलंबित काम जल्द से जल्द पूर्ण किए जाएंगे। इस विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वे सीधे जयाताई से संपर्क कर सकते हैं। आज जिल्हा परिषद शिक्षण व अर्थ सभापती पद मला दिलं, त्या पदाचा मी प्रामाणिकपणे स्वीकार करीन आणि ज्या काही शिक्षणाच्या समस्या असतील, शिक्षक वर्गाच्या खोल्या, शिक्षणाचा वर्ग जो खोलवर आला असेल तो उंचावर करण्याचा प्रयत्न मी करीन। कमी आहे तिथं मी शिक्षक देण्याचा प्रयत्न करेन व जिथं वर्गखोल्या कमी असतील त्या वर्गखोल्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करेन। पुराना शहर के हरिहरपेट स्थित सप्तशृंगी देवी का मंदिर 73 वर्ष पुराना है। अगले सप्ताह से इस मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारा देश धर्म के देश के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस देश में जगह जगह अनेक मंदिर देखे जाते हैं, जिनमें कुछ मंदिर बहुत पुराने हैं। पुराना शहर के हरिहरपेट में भी माता सप्तशृंगी का ऐसा ही एक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1948 में हुई थी तथा इस मंदिर को शासकीय मान्यता 30 अगस्त 1961 में मिली थी। शासकीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं तथा स्थापना के हिसाब से यह मंदिर 73 वर्ष पुराना हो चुका है। इस मंदिर में मां सप्तशृंगी की आकर्षक तथा विलोभनीय मूर्ति है। सप्तशृंगी माता का अकोला में यह सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर दसऱ्याची देवी के नाम से भी जाना जाता है। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस मंदिर में अगले सप्ताह से अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 41 के लोगों ने विकास के लिए भीख मांगो आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन में वार्ड के अनेक नागरिक उपस्थित थे। सत्तासीनों के निकम्मेपन को उजागर करने के लिए वार्ड क्रमांक 41 के नागरिकों ने भीख मांगो आंदोलन किया। इस आंदोलन के पीछे यह उद्देश्य था कि कम से कम भीख द्वारा ही विकास किया जाए। महापालिका में आघाड़ी के सरकार होने के बावजूद विकास का नामो निशान नहीं है। इस अनोखे आंदोलन के तहत वार्ड क्रमांक 41 में भीख मांगी गई। इस समय नागरिकों द्वारा संबंधित पार्षद के प्रति रोष भी व्यक्त किया गया। इस अनोखे आंदोलन में वार्ड क्रमांक 41 के कई नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मूर्तिजापुर के निर्माण कार्य विभाग से संबंधित कार्यालय में अधिकारी तथा कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से लोग परेशान हो गए हैं। मूर्तिजापुर के जिला परिषद निर्माण कार्य उपविभागीय से संबंधित कार्यालय में कर्मचारी कभी उपस्थित नहीं रहते, जिसकी वजह से उप अभियंता कार्यालय सुना सुना ही नजर आता है। जो भी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं वे कंप्यूटर पर ताश के पत्तों का खेल खेलने में व्यस्त रहते हैं। हमारे प्रतिनिधि ने संबंधित कार्यालय के अधिकारी के बारे में जब पूछा तो वही रटा रटाया उत्तर मिला कि साहब दौरे पर गए हैं। उप अभियंता के कक्ष पर अधिकतर ताला ही जड़ा रहता है। इस कार्यालय में अनेक लोग अपने काम से आते हैं, लेकिन अधिकारी तथा कर्मचारियों की अनुपस्थिति की वजह से उन्हें उल्टे पैर लौट जाना पड़ता है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि नागरिकों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। आइए अब डालते हैं बोरगांव मंजू की गतिविधियों पर एक नजर। बोरगांव मंजू के देशमुखपुरा स्थित राधा कृष्ण मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। यह मंदिर करीबन 200 साल पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद यह मंदिर अपनी पुरातनता तथा अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। इस मंदिर का अधिकतर काम नक्शीदार तथा बेलबुट्टे से युक्त है, जो सबके आकर्षक का केंद्र है। मंदिर की बुनियाद जिन खंभों पर है वे खंभे पाषाण के हैं तथा विशालकाय है। इस मंदिर का विशाल गुंबद बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। राधा कृष्ण के अलावा इस मंदिर में अन्य कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी है। इस मंदिर में आए दिन नानाविध धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। एक भक्त ने इस समय मंदिर के बारे में जानकारी दी। बरेच पुरातन काळाचे मंदिर आहे। कमीत कमी या मंदिराला 2-250 वर्ष होतात आणि या मंदिराचं बांधकाम एकदम चांगलं आहे। कार्यकृती नक्षाकृती वगैरे अशी कुठेच नाही, पंढरपूर पर्यंत असं मंदिर कुठेच नाही सापडणार। बोरगांव मंजू स्थित फरसीपुरा परिसर की पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फूटी हुई है। लीकेज होने की वजह से पीने के पानी में गंदा पानी भी मिल जाता है और लोगों को पीने के लिए दूषित पानी मिल रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो रहा है। परिसर के नागरिकों की मांग है कि इस ओर संबंधित विभाग अविलंब ध्यान दे। एक व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। डॅम खाली करून टाकला, लिकेज बूम साठी नळ 24 घंटे चालूच ठेवतात, लिकेज पाणी भरपूर चाललं, काही दुर्लक्ष यायचं सगळं।
ते समजा दूषित पाणी सांगा. दूषित पाणी एवढं पाहून घ्यायचे, पाईपलाईन फुटलेली आहे, दूषित दिशेचं काय मलेरिया होईल. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. सीईओ द्वारा छात्रावास अनुदान की जांच का आदेश. अकोला जिला पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का समापन. टावर चौक पर अवैध केरोसिन बिक्री. और फास्टुल पातुर में शालेय बहस के दौरान मारपीट. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार. आपके पास हो कोई जानकारी या हो कोई सनसनीखेज मामला, आपकी नजर में है कोई समस्या, आपके आसपास घटी हो कोई वारदात, तो हमें संपर्क करें. एडिटर राजेंद्र श्रीवास 9823134410. विवेक राउत 9028296220. प्रकाश पुरोहित 9422193853. मेन ब्रांच 0724243573 और 24447774.